चलो चलो फिर अब हम लोग अपना ये एक असाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग चेक करिए कि आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को भेजा था। एक मिनट। तो देखिए, जैसे ये कैश है। कैश हमारे को ये इस असाइनमेंट में बताना है, या तो कोई चीज पर्सनल अकाउंट होगी, रियल होगी, नॉमिनल होगी। पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो कैश क्या है? हमारा एसेट है। एसेट हमारा किस में होता है? रियल। कैपिटल हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो क्या होगा आपका? पर्सनल। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा? नॉमिनल। बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट, तो ये क्या होगी? रियल। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है हमारा? इनकम। इनकम क्या होती है? नॉमिनल। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? ये एसेट होती है। तो जब एसेट होती है तो ये क्या होगी? रियल। ड्राइंग्स हमारा सेम। ओनर का नाम ही है पर्सनल। मशीनरी हमारी क्या होती है? एसेट। एसेट होती है तो इस क्या होगा? ये रियल। ठीक है। मोटर कार हमारा क्या होता है? एसेट। तो क्या होगा? रियल। मोहनलाल क्या होगा? हमारा नाम है, तो क्या होगा? पर्सनल। डिस्काउंट क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस। खाली डिस्काउंट लिखा है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो हमारा नॉमिनल। सन्नी डेटर। सन्नी डेटर एक पूरे ग्रुप का नाम है, तो ये हमारी एसेट में जाएगा। ठीक है ना, एसेट होता है तो क्या होगा? रियल। ठीक है। कैश एट बैंक हमारा क्या होता है? एसेट। तो ये एसेट है तो रियल। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल। ठीक है ना। उसके बाद संडे क्रेडिटर हमारा सेम चीज। हमारी ये भी एसेट है तो ये हमारा रियल में जा सकता है, क्योंकि हमारे एसेट्स मतलब बैलेंस शीट में जाता है। रियल अकाउंट का रूल भी लगा सकते हैं इसमें, और पर्सनल का भी लगा सकते हैं। गुडविल हमारी एसेट होती है, रियल। स्टॉक हमारा एसेट होता है, रियल। फर्नीचर हमारा एसेट होता है, रियल। डिविडेंड रिसीव हमारा इनकम होता है, इनकम। तो ये क्या होगा? नॉमिनल। परचेज हमारा एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो ये क्या होगा? नॉमिनल। सेल्स हमारा इनकम होता है, नॉमिनल। कैरेज इन रोड हमारा कैरेज इन रोड एक्सपेंसिव होता है, नॉमिनल। कैरेज का मतलब क्या होता है? भाड़ा। इसमें कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में ना आया? क्योंकि वो एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, नहीं हुए ना। क्योंकि वो आपने जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो मतलब होता है जैसे आपने किसी जगह का लैंड खरीद ली मुझे, और वो रखी है। अब आने वाले कल में आप बेचोगे उसे। आपने कोई एसेट, आपने कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। कि आपने इन्वेस्ट करके रख दिया पैसा। वो आपको उससे अभी फायदा नहीं हो रहा, फायदा आपको इन फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो आपकी तब तक क्या रहेगी? संपत्ति है ना वो आपकी। आपकी संपत्ति तो बनेगी वो इसकी। सनी डेटर हमारे क्या होते हैं? उन लोगों को बोला जाता है जो हमारे कौन होते हैं? पर्सनल भी डाल सकते हैं। पर्सनल में भी डाल सकते हैं और हमारे रियल में भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं इसलिए पर्सनल में नहीं डाला मैंने उसे, क्योंकि वो ना, नाम अगर नाम लिखा होता ना, जैसे अजय, सुरेश, रमेश, तो मैं बोल देता। लेकिन उन्होंने पूरे ग्रुप के नाम को, जितने भी हमारे कस्टमर हैं जिनसे मैं पैसे लेने हैं, उनके ग्रुप के नाम को बोलते हैं सन्नी डेटर। कि भाई इनसे मैं पैसे लेने हैं। जैसे मैंने तुम्हें उधार में सामान बेचा हुआ है, तो ए बी सी डी है। तो मैंने ए बी सी डी को क्या बोलूंगा? मैं ए बी सी डी ना बोल करके मैं बोलूंगा ये सारे मेरे डेटर्स है। डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, मेरे पैसे लेने हैं, मैंने उन्हें उधार में सामान बेचा हुआ है। मेरे कस्टमर। ठीक है। डेटर कौन होते हैं हमारे? सनी डेटर। ये कौन होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं। कस्टमर होते हैं जिनको हमने उधार में सामान बेचा हुआ है, और जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा हुआ है, जिनको हमें पेमेंट करनी है, हमारी लायबिलिटी है वो। तो वो हमारे क्या कौन होते हैं? क्रेडिटर, सप्लायर्स। इन्हें सप्लायर बोलते हैं हमारे, कि जिन्होंने हमें सप्लायर किया है। करेक्ट, इनके ग्रुप। और कुछ पूछना है? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब समझ में आया? कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले ही समझो। कैपिटल का मतलब होता है, कहाँ गया कैपिटल? है इसमें। कैपिटल का मतलब होता है जैसे ओनर है ना, ओनर। ओनर ने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए कंपनी में। कंपनी में लगाए ना, जैसे कंपनी का नाम है एग्जांपल के तौर पे SA एंटरप्राइजेस। ठीक है ना। तो जब ओनर, कंपनी ने कंपनी में पैसे दिए, अपनी जेब से पैसे लगा दिए ओनर ने, और उसका मालिक कौन है? ऐसे। ठीक है ना, ये मालिक है। ठीक है ना, संजय। संजय मालिक है, संजय मालिक है, और संजय की कंपनी का नाम क्या है? ऐसे एंटरप्राइजेस। क्लियर। तो अब संजय ने अपनी जेब से कुछ पैसे दिए किसे? ऐसे एंटरप्राइज। करेक्ट है ना। तो ये संजय जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है अपनी वो गिनाएगा कि मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है एक साइड में, और कितनी एसेट्स है। मेरे पास कितनी संपत्ति है और कितनी मेरे पास एसेट है।
तो लाइबिलिटी में सबसे पहले ऐसे एंटरप्राइज बोलेगा जो ओनर से पैसे लिया हुआ है, कि भाई मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए थे उसने, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे लिखेगा लाइबिलिटी, कि मुझे 10 लाख रुपए वापस करने हैं किसे, अपने ओनर को। तो ओनर का नाम उसकी बुक में आ नहीं सकता, उसकी जगह पे क्या लिख दिया गया, कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझ में आया? कैपिटल मतलब है कि जो कंपनी बोल रही है कि हमें अपने ओनर को वापस करना है, जो पैसा हमने लिया था उससे, उसकी जेब से, वो पैसा वापस करना है उसने। तो वो हमारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए उसके नाम को ओनर के नाम को बुक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका नाम क्या लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे ओनर है, अब जैसे मान लीजिए संजय मालिक है इस जगह का, अब उसने क्या करा, यहाँ की कोई चीज लेके चले गया, यहाँ से कैश निकाल दिया, यहाँ पे कैश आया, या यहाँ का फर्नीचर उठा के लेके गया, तो फर्नीचर अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है, मालिक तो है उस कंपनी का। लेकिन अगर वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ भी चीज लेके जाता है, तो या तो वो पैसे दे दे उसके, कंपनी में पैसे दे दे उसके, नहीं पैसे दे रहा है, तो जो कंपनी को उसे पैसे देने थे ना 10 लाख रुपए, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। उसने ड्रॉ कर लिया ना, निकाल लिया ना, अपनी कैपिटल को निकाल लिया। तो 1 लाख 10 लाख रुपए में से जैसे 1 लाख रुपए का सामान लेके चले गया कंपनी का, तो वो क्या कर लिया उसने, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए क्या लेके गया, इसे बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग का मतलब है ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए जब लेके जाएगा, तो इसका मतलब है ओनर के नाम की जगह पे जब क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल या ड्राइंग। जब ओनर अपनी जेब से कुछ देगा तो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होगा, और जब ओनर कुछ पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालेगा तो उसे ड्राइंग के लिए आगे फिर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बात है ओनर की। मालिक है, मैं मालिक हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, जब मैं मालिक हूँ तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं पहुंचूंगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, ले नहीं सकता हूँ। ठीक है ना? मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से मैं सैलरी लूंगा, अगर मुझे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को सैलरी मिलेगी, या मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ की कोई भी सामान उठा करके अपने लेके चले जाऊँ घर, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है। प्रॉफिट का शेयर भी मिल जाए और वो भी सैलरी भी मिल सकता है। हाँ, ठीक है।